कन्वेक्स मिरर फार्मूला। स्टूडेंट्स, हमने स्फेरिकल मिरर फार्मूला डिफाइन किया था, उसको डिराइव भी किया था। जो फार्मूला हमने डिराइव किया था वहां पर हमने यूज किया था कनकेव मिरर। कनकेव मिरर हमने यूज करके वो फार्मूला डिराइव किया था। अब हम देखते हैं कि वही फार्मूला कन्वेक्स मिरर के लिए हम किस तरह यूज करते हैं। यहां पर हम डेरिवेशन नहीं पढ़ेंगे, वही फार्मूला है, हम इसको अगेन डिराइव नहीं करेंगे। जस्ट ये देखेंगे कि इस फार्मूले में जो हमारे पास टर्म्स है, जो हमारे पास क्वांटिटीज है, वो हम किस तरह यूज करते हैं, उनके साइन हम क्या लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप उसको रिकॉल कर लें, फार्मूला है हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब इसमें देखिए हमारे पास तीन टर्म्स हैं। जो स्मॉल f है वो उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ एक्चुअली क्या है, प्रिंसिपल फोकस और p के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। अब अगर आप देखें ये इसका f है प्रिंसिपल फोकस, अब कैपिटल F से हम इसको शो कर रहे हैं, और ये है p। तो अगर आप देखें p और f के दरमियान ये जो डिस्टेंस होगा दोनों के दरमियान, इसको हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इसको कहेंगे। इसी तरह p क्या है, p का मतलब है कि मिरर और ऑब्जेक्ट के दरमियान कितना डिस्टेंस है। यानी ये फॉर एग्जांपल ये p है, डिस्टेंसेस हमेशा हम p से जो है वो मेजर करेंगे, यहां से कैलकुलेट करेंगे। सो डिस्टेंस बिटवीन p और ऑब्जेक्ट के दरमियान, ऑब्जेक्ट यहां पर हमने रखा हुआ है, सो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट और मिरर के दरमियान। इसी तरह अगर आप देखें इमेज और मिरर के दरमियान जो डिस्टेंस है, इमेज यहां पर बनती है, देखिए ये जो a1 b1 हमने स्मॉल साइज की दिखाए हुए, ये इमेज है। तो इमेज और p के दरमियान जो डिस्टेंस है पोल के दरमियान, उसको हम कहेंगे क्यू से उसको हम डिनोट करेंगे। ये एक्चुअली है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। पोल और इमेज के दरमियान डिस्टेंस क्यू से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये जो फार्मूला हमने पढ़ा था। अब अगर आप देखें फर्स्ट कनकेव मिरर के लिए हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी उसमें हमारे पास क्या बनता है, एक रियल इमेज बनता है। रियल इमेज यानी उसको हम स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसा कि कैमरा में हम लेते हैं। कैमरा में आप फोटो लेते हैं तो वो अगर आप उसके सामने से हट भी जाए तो फिर भी आपका जो फोटो है, जो इमेज है, वहां पर सेव रहता है, सेव हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो इस तरह की इमेज को हम क्या कहते हैं, रियल इमेज। तो कनकेव में हमारे पास क्या बनता है, कनकेव में रियल इमेज बनता है। और रियल इमेज हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। यानी जो ऑब्जेक्ट आपने रखा होता है उसका जो इमेज बनता है वो उल्टा होता है। सो इन्वर्टेड इमेज होता है। और जो उसका साइज है, इमेज का जो साइज है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पर। यानी साइज जो है, इसका साइज वो किस चीज पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन p। p का मतलब है कि ऑब्जेक्ट और मिरर के दरमियान डिस्टेंस क्या है। तो जिस तरह आप p चेंज करेंगे उसके साथ साथ इमेज का जो साइज है वो भी चेंज होगा। सो अब अगर आप यहां पर देखें, हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, देखिए ये ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है, ए बी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है। ये हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ये जो लाइन है जो पी एफ और सी से गुजरती है, पास होती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब अगर आप देखें एफ क्या है, एक्चुअली हमारे पास एफ जो है कैपिटल एफ, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। जब भी किसी कनकेव मिरर पर पैरेलल रेज आती है, स्ट्राइक करती है, तो वो इस एफ पर कन्वर्ज होती है। और अगर आप कन्वेक्स मिरर में बात करें सो वो रे डाइवर्ज होती है, लेकिन आपको इस तरह मालूम होगा, आपको इस तरह दिखाई देगा, इस तरह अपेयर होगा कि वो किसी एक खास पॉइंट से निकल रही है, और उस पॉइंट को हम एफ कहेंगे। इसी तरह सी है, तो C जो है वो एक्चुअली 2f को हम कहते हैं, यानी P से F तक का डिस्टेंस और फिर उतना ही अदर डिस्टेंस, यानी दूसरा डिस्टेंस। जब हम P से F तक आते हैं और उतना ही डिस्टेंस अगेन ट्रेवल कर लेते हैं तो वहां पर हमारे पास आता है C। ये डिस्टेंस ये एक्चुअली किसके इक्वल होता है, 2f के इक्वल होता है, यानी फोकल लेंथ का डबल होता है। तो इसको हम 2f भी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल फोकस। सो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक्चुअली क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी अगर आप देखें तो ये जो मिरर हमने शो की हुई है, ये आपको इस तरह लगेगा कि ये एक स्फेरिकल शेल से बनी है। देखें
ये तो एक पार्ट आपको नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको इस तरह प्रोसीड कर ले इसकी बाउंड्री को, तो देखिए इससे क्या बनता है, एक शेल बनता है। तो आपको इस तरह लगेगा कि ये एक स्फेरिकल शेल से बनी है। तो उस स्फेरिकल शेल का जो सेंटर होगा उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और 2f का वो क्या होता है, डबल होता है। सो इसी तरह अगर आप देखें इस ऑब्जेक्ट से हम 2 स्पेशल रेज लेते हैं। एक रे जो है वो पैरेलल आती है, देखिए ये वाली रे पैरेलल आ रही है, इसको हम ब्लैक कलर से शो कर रहे हैं। ये पैरेलल रे आती है, इससे निकलती है। पैरेलल का मतलब है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये देखें ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसके बिल्कुल पैरेलल एक रे आती है। जब वो इस मिरर को स्ट्राइक करती है, कन्वेक्स मिरर को, कन्वेक्स मिरर में एक्चुअली जो रेज स्ट्राइक करती है उसके ऊपर वो आउटर बाउंड्री पर होती है, और जो इनर बाउंड्री है वहां पर हम उसको उस साइड से पॉलिश कर लेते हैं, यानी जो बैक साइड है उसको पॉलिश कर लेते हैं। सो देखिए जब पैरेलल रे आती है तो वो कन्वेक्स मिरर की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि ये रेस को क्या करती है, डाइवर्ज करती है, यानी मुख्तलिफ डायरेक्शन में उनको बकेर देती है, डिस्पर्स कर लेती है। सो बिल्कुल इसी तरह अगर आप देखें तो यहाँ पर रेस स्ट्राइक करती है और देखिए एक अनदर डायरेक्शन में चली जाती है, एक दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। सो अब अगर आप देखें जो रे यहां से डाइवर्ज हो रही है, अगर आप इसको पीछे की तरफ प्रोसीड कर ले, देखें ये जो रे इस साइड पे जा रही है, ये वाली रे, अगर मैं इसको पीछे की तरफ प्रोसीड कर लूं, देखें ये जो डॉट डॉट में शो कर रहा हूं, ये यहां पर आकर एफ पर मिल जाती है। यानी इसका मतलब ये है कि आपको इस तरह दिखाई देगा कि ये लाइन एक्चुअली का, ये रे एक्चुअली एफ से निकल रही है। इसी तरह अगर एक रे है फॉर एग्जांपल वो यहां से पास होती है, बिल्कुल परपेंडिकुलर इसके आती है, यानी जो बाउंड्री है उसके परपेंडिकुलर आती है। तो जब बाउंड्री के परपेंडिकुलर आती है, यानी यहाँ पर फॉर एग्जांपल 90 का डिग्री एंगल वो बनाती है, सो वो उसी रास्ते पर वापस जाएगी। यानी फॉर एग्जांपल इस रास्ते पर आई थी वो रे, तो इसी रास्ते पर वापस जाएगी। लेकिन कंडीशन इसके लिए क्या है कि जब ये मिरर के बाउंड्री के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, परपेंडिकुलर स्ट्राइक करे, तो उसी रास्ते पर वापस जाएगी, उसी पाथ पर वापस जाएगी। सो इसी तरह अगर इसको मैं पीछे की तरफ प्रीसीड कर लूं, देखें सो ये यहां पर सी पर आकर मिलती है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर दोनों रेज पीछे की तरफ जब उसको प्रीसीड कर लेते हैं, जहां पर दोनों मिल जाए वहां पर इमेज बनेगी। तो देखें यहां पर ये दोनों रेज मिलती हैं पीछे की तरफ, सो यहां पर इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा, यहां पर इसका इमेज बनेगा। लेकिन इमेज हम इरेक्ट क्यों लेते हैं, देखें ऑब्जेक्ट जो है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ऑब्जेक्ट देखे उससे ऊपर है, और जो इमेज इसका बनता है वो भी ऊपर है। तो जब इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही साइड पर बनते हैं, फिर उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ये हमारे पास है एक वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज वो होता है जो आप स्क्रीन पर नहीं ले सकते, यानी उसको आप स्टोर नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कि आप मिरर के सामने घर में मिरर में देखते हैं, आप आईने में देखते हैं, और जब आप उसके सामने से हट जाते हैं तो आपका इमेज जो है वो भी हट जाता है। इसका मतलब है कि वो परमानेंटली वहां पर स्टोर नहीं होता। तो इस तरह के इमेज को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। और यहाँ पर जो साइज होता है, इसका साइज जो होता है वो हमेशा क्या होता है, स्मॉल होता है। यानी ऑब्जेक्ट से साइज हमेशा, इस मिरर में जो इमेज बनती है वो हमेशा स्मॉल होता है। और थर्ड इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब है सीधी होती है, यानी जो पोजीशन ऑब्जेक्ट का है, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर की तरफ है तो इमेज का हेड भी ऊपर होगा, ऑब्जेक्ट का टेल नीचे है तो इमेज का टेल भी नीचे होगा। तो इसको हम इरेक्ट कहते हैं। तो अब अगर आप देखें यहाँ पर जो टर्म्स हम यूज करते हैं, एक हमारे पास है फोकल लेंथ, एक है पी और एक है क्यू। अब पी जो है वो तो एक्चुअली डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और इस पोल के दरमियान, यानी वो एक वर्चुअल डिस्टेंस नहीं है, बल्कि हमने रियली ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है और वो डिस्टेंस है। तो इसीलिए पी को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि ये रियली यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह अगर आप एफ देखें, फोकल लेंथ, तो वो एक्चुअली यहाँ पर एफ और पी के दरमियान डिस्टेंस है। लेकिन अगर आप देखें तो एक्चुअली यहाँ पर रेज यहाँ से निकलती नहीं है, जस्ट हमें अपियर होती है कि यहाँ से निकल रही है। तो इसीलिए इसको फिर हम क्या कहते हैं, वर्चुअल फोकल लेंथ। तो इसको हम नेगेटिव साइन से शो करेंगे, यानी यहाँ पर एफ कन्वेक्स मिरर फार्मूले में हम एफ
क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। इसी तरह जो क्यू है, इमेज जो है वो भी वर्चुअल इमेज यहाँ पर बनती है, तो इसीलिए क्यू भी हम क्या लेते हैं, वो भी हम नेगेटिव लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वही फार्मूला है, जस्ट इसमें हम पी जो है पॉजिटिव लेते हैं, बाकी दोनों जो है वो नेगेटिव लेते हैं।